नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवेद क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जी हाँ, ये वो टॉपिक है जिसमें अक्सर कन्फ्यूज़न होती है, अक्सर मिस्टेक्स होती हैं। ये वो टॉपिक है कि हम जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम बाई प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ऐसे पैसिव वॉइस हैं जहाँ पर बाई को यूज़ ही नहीं किया जाता है। जी हाँ, ऐसी कुछ हमारी वर्ब्स होती हैं कि जिन पर हम बाई प्रीपोजिशन के स्थान पर कुछ हमारी प्रीपोजिशन होती हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, ये कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यदि आप अंत तक वीडियो को देखेंगे तो आप जो मिस्टेक्स होती हैं आपसे, वो मिस्टेक आपसे नहीं होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा दे रखा है हमारी नोन, ओब्लाइज्ड तथा मैरिड। मैरिड भी ए बॉय के बाद पैसिव वॉइस में टू आता है। जी हाँ, ध्यान रखना है जो हमारी ये वर्ब दे रखी हैं, अगर नोन आ जाए हमारे एक्टिव वॉइस में, या ओब्लाइज्ड आ जाए या मैरिड ए बॉय साथ में हो तो के बाद पैसिव वॉइस में टू आता है हमेशा। ध्यान रखना है, ये हम समझते हैं एग्जाम्पल से। तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है यू नो हिम। यू नो हिम, अब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और हिम हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ये हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और हम एक्टिव वॉइस में क्या करते हैं पैसिव वॉइस में कि सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट। तो हिम हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका बनाएंगे सब्जेक्ट, तो ही हो गया। हमने बताया कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसमें हम पैसिव वॉइस में इज एम आर लगाते हैं। तो ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने इज लगा दिया। अब हमारा सब्जेक्ट आ गया ही, हेल्पिंग और आ गया इज। अब हमें चाहिए वर्ब। वर्ब है हमारी नो। नो की थर्ड फॉर्म होती है नोन, इसकी सेकंड फॉर्म होती है न्यू। अब हमारा सब्जेक्ट है यू, तो यू हमारा सब्जेक्ट है, इसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो लिख दिया हमने टू यू, क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। हमने बताया था आपको कि अब से पहले देखते थे कि हम नए ऑब्जेक्ट से पहले जहाँ टू है वहाँ बाई लगाते थे, लेकिन हमारी कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जहाँ हमें अब नोन, ओबलाइज्ड और मैरिड यानी कि ये बॉय के साथ में हमें बाई के स्थान पर टू लगाना होता है। नंबर सेकंड एग्जांपल लेते हैं, सी विल ओबलाइज मी। सी विल ओबलाइज मी, वह मुझे ओबलाइज करेगी, यानी किसको करेगी? मुझे, यानी कि मी। मी हमारा है ऑब्जेक्ट और ये हमारा विल से पता लगा रहा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें पैसिव बनाते हैं तो विल बी और शैल बी का यूज़ करते हैं। तो मी हमारा क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, इसका बनाएंगे सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट होता है आई, और आई के साथ लेते हैं हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में पैसिव वॉइस में शैल बी। अब उसके बाद हमारी वर्ब आएगी। वर्ब हमारी है ओबलाइज। ओबलाइज की थर्ड फॉर्म होती है ओबलाइज्ड, और शी हमारा क्या है? सब्जेक्ट, इसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, तो हम लिख दिया टू हर, क्योंकि ओबलाइज ऐसी हमारी वर्ब है जिसके बाद हमें टू लिखना है बाई के स्थान पर पैसिव वॉइस में। उसके बाद हमारा नंबर थर्ड एग्जाम्पल है राम मैरिड सीता। राम मैरिड सीता, कि राम ने मैरिड की सीता से, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और इसमें हमारा सीता क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, और कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट, तो इसका बनाएंगे सब्जेक्ट सीता। हमने बताया ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो पैसिव वॉइस में वॉज वर यूज़ करते हैं। सीता हमारा सब्जेक्ट बन गया। अब वॉज क्यों लिया? क्योंकि हमारा सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है। मैरिड हमारी वर्ब है तो हमने लिख दिया मैरिड। मैरी की सेकंड फॉर्म मैरिड और थर्ड फॉर्म भी मैरिड होती है। अब राम, अब देखो टू क्यों लिखा हमने बताया था कि राम क्या है? मेल है, यानी कि एक बॉय है, तो सीता वॉज मैरिड टू राम। ध्यान रखना है कि मैरिड के बाद अगर हमें टू तब लगाना है, यहाँ पर जब राम यानी कि बॉय हो, यानी कि मेल हो, तो हम टू लगाएंगे। तो सीता वॉज मैरिड टू राम। उसके बाद हमारा नंबर सेकंड है प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, चार्म्ड, डिलाइटेड, मैरिड। ए गर्ल के बाद पैसिव वॉइस में विद आता है। देखिए ऊपर था मैरिड ए बॉय था तो हम टू लगाते थे, लेकिन मैरिड ए गर्ल है तो उसके बाद में विद लगाना है। तो प्लीज्ड हमारी दे रखी है, सेटिस्फाइड है, चार्म्ड है, यहाँ पर है डिलाइटेड, मैरिड, लेकिन वो भी मैरिड एक गर्ल के बाद में पैसिव वॉइस में विद आता है। ऊपर था हमने टू लगाया था, यहाँ कुछ ऐसी हमारी वर्ब्स हैं जिनके बाद पैसिव वॉइस में विद आएगा। तो चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है हर बिहेवियर प्लीजेज मी, यानी कि उसका व्यवहार, हर बिहेवियर प्लीजेज मी, उसका व्यवहार मुझे खुश करता है, प्लीज़ करता है। किसको करता है? मुझे, यानी कि मी। मी हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। अब हमारा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, राइट। अब मी हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसका बनाएंगे सब्जेक्ट, तो हमने आई लिख दिया। अब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में एज हमारा यूज़ करते हैं, तो आई हमारा सब्जेक्ट है तो हमने एम लिख दिया। हमारा सब्जेक्ट आई आ गया, हेल्पिंग और आ गया, हमें चाहिए वर्ब। वर्ब है प्लीजेज।
प्लीज़ की थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लीज्ड, राइट। इसकी सेकंड फॉर्म में प्लीज होती है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? हर बिहेवियर यहाँ पर, तो इसका बनाएंगे हम ऑब्जेक्ट, तो हर बिहेवियर रहेगा, लेकिन हम बाय के लिए क्या यूज़ करेंगे? विद। ऊपर पढ़ा है हमने कि प्लीज्ड के साथ में हमें बाय के स्थान पर विद यूज़ करना है। आई एम प्लीज्ड विद हर बिहेवियर। नंबर सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम। द स्टूडेंट्स सेटिस्फाइड द टीचर। द स्टूडेंट सेटिस्फाइड द टीचर, कि विद्यार्थियों ने यानी कि टीचर को सेटिस्फाई किया। तो द टीचर हमारा क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट है। और कौन सा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट। इसका बनाएंगे सब्जेक्ट। द टीचर को बना दिया हमने सब्जेक्ट। अब ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में वॉज वर यूज़ करते हैं। द टीचर हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो वॉज लिख दिया हमने। सब्जेक्ट द टीचर बन गया, वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब हमें चाहिए वर्ब। वर्ब है सेटिस्फाइड। सेटिस्फाई की ये सेकंड फॉर्म सेटिस्फाइड है और थर्ड फॉर्म भी सेटिस्फाइड होती है, तो सेटिस्फाइड। अब हमारा सब्जेक्ट है द स्टूडेंट्स, इसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो द स्टूडेंट्स लिख दिया हमने, साथ में क्या लिख दिया? विद, क्योंकि हमें सेटिस्फाइड के साथ में बाय के स्थान पर विद यूज़ करना होता है पैसिव वॉइस में। द टीचर वॉज सेटिस्फाइड विद द स्टूडेंट्स। द टीचर वॉज सेटिस्फाइड विद द स्टूडेंट्स। नंबर सेकंड के बाद नंबर थर्ड एग्जांपल लेते हैं। हर ब्यूटी चार्म्ड एवरीबडी। हर ब्यूटी चार्म्ड एवरीबडी, यानी कि उसकी सुंदरता ने हर किसी को चार्म कर लिया, यानी कि मोहित कर दिया। किसको कर दिया? एवरीबडी, जो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसका बनाएंगे सब्जेक्ट एवरीबडी। अब हमारा सब्जेक्ट आ गया एवरीबडी। अब वॉज क्यों आया? क्योंकि पता है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और एवरीबडी हमारा सिंगुलर नंबर होता है, तो सिंगुलर के साथ में क्या लगाते हैं? वॉज। हेल्पिंग वर्ब आ गई वॉज। अब हमें चाहिए वर्ब। चार्म हमारी वर्ब है। चार्म हमारी इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है चार्म्ड। चार्म हमारी इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों होती हैं, तो चार्म्ड आ गया। अब हर ब्यूटी क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, इसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो विद हर ब्यूटी। बताया था हमने आपको कि चार्म्ड के साथ में भी विद आएगा यहाँ पर बाय के स्थान पर, तो एवरीबडी वॉज चार्म्ड विद हर ब्यूटी। नंबर फोर्थ हमारा एग्जाम्पल है हिज प्रोग्रेस डिलाइटेड अस, यानी कि उसकी प्रोग्रेस ने हमें डिलाइट किया, खुश किया। किसको किया? हमें, यानी कि अस। अस हमारा है ऑब्जेक्ट, इसका बनाएंगे सब्जेक्ट, तो अस हमारा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट होता है वी। अब यहाँ वर क्यों आया? वर इसलिए आया क्योंकि ये हमारा पता लगा, डिलाइटेड से पता लग रहा है कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के में हम वॉज वर यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में, तो हमने लिख दिया वर। सब्जेक्ट आ गया वी, हेल्पिंग वर्ब आ गई वर। अब हमें चाहिए वर्ब। वर्ब है डिलाइटेड। डिलाइटेड हमारी सेकंड फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है, तो डिलाइटेड। अब सब्जेक्ट क्या है? हिज प्रोग्रेस, तो हमने लिख दिया विद हिज प्रोग्रेस, तो वी वर डिलाइटेड विद हिज प्रोग्रेस। नंबर 5 हमारा है सीता मैरिड राम। सीता मैरिड राम, सीता ने शादी की राम से, मैरी की, तो राम हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो उसको बनाएंगे सब्जेक्ट राम। अब मैरिड हमारी सेकंड फॉर्म है, तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वॉज वर यूज़ करेंगे पैसिव वॉइस में। राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वॉज लिख दिया हमने। अब मैरिड हमारी है वर्ब, तो आगे मैरिड। अब सीता हमारा सब्जेक्ट है, इसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो विद सीता। ध्यान रखना है, हमने बताया था आपको, अगर मैरिड टू तब आएगा जब एक बॉय यानी कि मेल होगा। यहाँ पर सीता की जगह मेल होता है, तो यहाँ पर हम विद की जगह टू लिखते। लेकिन अगर मैरिड के बाद अगर यहाँ पर सीता की जगह अगर कोई बॉय है, तो वहाँ पर हम टू लिखेंगे विद की जगह। ऊपर हमने समझाया था आपको, राम वॉज मैरिड विद सीता, इसमें अक्सर कन्फ्यूजन होती है, तो इसलिए हमने मैरिड विद ए गर्ल और मैरिड टू ए बॉय लिखा है, तो राम वॉज मैरिड विद सीता। आगे बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की। नंबर 3 दे रखा है इंटरेस्टेड, कंटेन्ड तथा एनगल्फ्ड के बाद पैसिव वॉइस में इन आता है। ऊपर देखा हमने कि पहले टू आया था, उसके बाद विद, और अब क्या आता है? इन। तो ये हमारी 3 ऐसी वर्ब हैं जिनके बाद पैसिव वॉइस में बाय की जगह इन आएगा। तो चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपना हम। दिस बैग कंटेन्स मैनी बुक्स, यानी कि इस बैग में बहुत सी किताबें हैं। तो मैनी बुक्स हमारी क्या है? बहुत सी किताबें। मैनी बुक्स हमारा क्या है यहाँ पर? ये मैनी बुक्स हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका बनाएंगे सब्जेक्ट, तो मैनी बुक्स, राइट। अब कंटेंस से पता लग रहा है कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में इज हमारा यूज करते हैं। अब मैनी बुक्स तो हमारा है प्लूरल सब्जेक्ट, तो हमने आर ले दिया। अब मैनी बुक्स सब्जेक्ट आ गया, आर आ गया हेल्पिंग वर्ब। अब हमें चाहिए वर्ब। अब कंटेंस क्या है? हमारी वर्ब है। अब कंटेंस की थर्ड फॉर्म होती है कंटेन्ड, राइट। अब सब्जेक्ट है हमारा दिस बैग, इसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो हम क्या लगाएंगे? बाय की जगह इन, और दिस बैग हमारा ये सब्जेक्ट का बन गया ऑब्जेक्ट। जैसे ऊपर था हमने पहले टू यूज़ किया, उसके बाद विद, और यहाँ हम इनके साथ में कंटेन्ड और एनगल्फ्ड
इनके साथ में हम इन यूज़ करेंगे, राइट। तो मैनी बुक्स आर कंटेन्ड इन दिस बैग। उसके बाद नंबर सेकंड एग्जांपल लेते हैं, म्यूज़िक हैज़ इंटरेस्टेड हर। म्यूज़िक हैज़ इंटरेस्टेड है कि म्यूज़िक ने उसे आनंद दिया, किसको दिया, उसे, यानी कि हर। ये हमारा है ऑब्जेक्ट, इसका बनाएंगे सब्जेक्ट, राइट। अब इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट होगा सी, हर, और ये हैज़ से पता लग रहा है कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं उन्हीं को यूज़ करते हैं, बस बीन लगा देते हैं। अब सी हमारा है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हैज़ बीन लिख दिया हमने यहाँ पर, हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब वर्ब क्या है, इंटरेस्टेड, तो लिख दिया हमने इंटरेस्टेड। सब्जेक्ट है हमारा म्यूज़िक, तो हम अब लगाएंगे इन बाय की जगह, तो इन म्यूज़िक। सी हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक, सी हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक। उसके बाद नंबर थर्ड हमारा दे रखा है एग्जाम्पल, द वेव्स एनगल्फ्ड अ बोट, यानी कि जो वेव्स हैं उन्होंने एक बोट को घेर लिया है। तो ए बोट हमारे यहाँ पर क्या है, ए बोट हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका बनाएंगे सब्जेक्ट, तो हमें लिख दिया ए बोट। अब एनगल्फ से पता लग रहा है कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब यूज़ करते हैं। ए बोट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वॉज हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब एनगल्फ्ड हमारी क्या है, वर्ब है, तो वर्ब एनगल्फ की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म एनगल्फ्ड होती है, तो एनगल्फ लिख दिया हमने। अब द वेव्स हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, इसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो इन द वेव्स, क्योंकि इन लगाएंगे हम बाय की जगह। हमारी ये तीन ऐसी वर्ब हैं, इनके साथ में हम पैसिव वॉइस में बाय की जगह इन लगाएंगे। जी हाँ, तो ए बोट वॉज एनगल्फ्ड इन द वेव्स। उसके बाद बात करते हैं नंबर 4 हमारा टॉपिक है, अलार्म्ड, सरप्राइज्ड, अस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, अनॉयड तथा शॉक्ड के बाद पैसिव वॉइस में एट आता है। क्या आता है, एट। जी हाँ, ये ऐसी हमारी वर्ब है, अलार्म्ड है, सरप्राइज्ड है, अस्टोनिश्ड है, डिसअपॉइंटेड है, अनॉयड तथा शॉक्ड के बाद पैसिव वॉइस में एट आता है। इससे पहले देखा टू आया, फिर विद आया, अब इन। अब ये हमारी वर्ब है, इनके साथ पैसिव वॉइस में बाय की जगह एट आएगा। तो चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, योर बिहेवियर हैज़ अस्टोनिश्ड मी, यानी कि तुम्हारे व्यवहार ने मुझे अचंभित कर दिया। क्या कर दिया, अचंभित किसको कर दिया, मुझे, यानी कि मी हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इसका बनाएंगे सब्जेक्ट, तो हमें लिख दिया आई। अब हैज़ से पता लग रहा है कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हमने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं उन्हीं को यूज़ करते हैं, बस बीन लगा देते हैं। तो आई के साथ यूज़ करते हैं हैम, हैव, तो लिख दिया हैव बीन। सब्जेक्ट आ गया आई, हैव बीन हमारी आ गई हेल्पिंग वर्ब। अब अच्छी वर्ब है अस्टोनिश्ड, अब अस्टोनिश्ड थर्ड फॉर्म ही होती है, तो लिख दिया अस्टोनिश्ड। सब्जेक्ट है हमारा योर बिहेवियर, और इसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो हमने एट योर बिहेवियर, क्योंकि हमें यहाँ अस्टोनिश के साथ में बाय की जगह एट का यूज़ करना है। तो आई हैव बीन अस्टोनिश्ड एट योर बिहेवियर। उसके बाद नंबर सेकंड हमारा है, देयर बिहेवियर सरप्राइज्ड अस, यानी कि उनके व्यवहार ने हमें आश्चर्यचकित कर दिया। किसको कर दिया, हमें। अस हमारा ऑब्जेक्ट है, इसका बनाएंगे सब्जेक्ट, तो वी। अब ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब यूज़ करते हैं। वी हमारा सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो वर्ब लिख दिया हमने। अब हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब चाहिए वर्ब हमारी है सरप्राइज्ड, सरप्राइज इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सरप्राइज्ड, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म भी सरप्राइज्ड होती है, तो सरप्राइज लिख दिया हमने। अब देयर बिहेवियर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, इसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो एट देयर बिहेवियर, यहाँ हमने एट यूज़ करेंगे बाय की जगह सरप्राइज्ड के साथ में। तो वी वर सरप्राइज्ड एट देयर बिहेवियर। नंबर थर्ड हमारा यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, दिस न्यूज़ अलार्म्स मी, यानी कि यह न्यूज़, ये खबर जो है मुझे खतरा पैदा करती है मेरे लिए, डराती है मुझे, मतलब। तो किसको डराती है, मुझे। मी ऑब्जेक्ट है, मी का बनाएंगे सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट होता है आई। अब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में इस हमारी यूज़ करते हैं, तो अब आई के साथ लाएंगे एम, सब्जेक्ट आ गया आई, हेल्पिंग वर्ब एम आ गई। अब अलार्म हमारी वर्ब है, अलार्म की थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म अलार्म्ड होती है, तो अलार्म्ड। सब्जेक्ट है दिस न्यूज़, इसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो एट दिस न्यूज़, एट लगाएंगे हम, बताया था हमने आपको बाय की जगह अलार्म के साथ में, तो आई एम अलार्म्ड एट दिस न्यूज़। नंबर फोर्थ हमारा है, हर डेथ शॉक्ड मी, यानी कि उसकी मृत्यु ने मुझे चौंका दिया। किसको चौंका दिया, मुझे, यानी कि मी हमारा है ऑब्जेक्ट, इसका बनाएंगे सब्जेक्ट, तो आई। अब शॉक्ड से पता लग रहा है कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में वॉज वर्ब यूज़ करते हैं, तो आई के साथ यूज़ करते हैं वॉज। अब वर्ब हमारी शॉक्ड है, शॉक की थर्ड फॉर्म शॉक्ड होती है, तो शॉक्ड। हर डेथ
हमारा सब्जेक्ट है, इसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट एट हर डेथ। एट क्यों यानी हमने बताया आपको कि शॉक्ड के बाद में भी एट आएगा बाई के स्थान पर पैसिव वॉइस में। आई वॉज शॉक्ड एट हर डेथ। उसके बाद नंबर 5 लेते हैं हम एग्जाम्पल। माई फेलियर डिसअपॉइंटेड माई फैमिली, यानी कि मेरी असफलता ने मेरे परिवार को निरुत्साहित कर दिया या उदास कर दिया। तो किसको कर दिया? मेरी फैमिली को। माई फैमिली, माई फैमिली यहाँ पूरा ऑब्जेक्ट है, इसका बनाएंगे सब्जेक्ट माई फैमिली। अब ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बताया था हमने, वॉज वर्ब यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में। माई फैमिली है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो हमने लिख दिया वॉज, हेल्पिंग वर्ब आ गई वॉज। अब डिसअपॉइंटेड हमारी वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म भी डिसअपॉइंटेड होती है। अब माई फेलियर हमारा सब्जेक्ट है, इसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो एट माई फेलियर। अब एट क्यों लगाया हमने बता दिया आपको पहले, एट लगाएंगे डिसअपॉइंटेड के साथ में बाई के स्थान पर पैसिव वॉइस में। उसके बाद बात करते हैं हम नंबर 5 दे रखा है हमारा, वरी के बाद पैसिव वॉइस में अबाउट आता है। पहले देखा हमने टू आया, उसके बाद विन, उसके बाद इन, अब के बाद एट, उसके बाद है वरी के बाद पैसिव वॉइस में अबाउट आता है। तो चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दे रखा है योर हेल्थ वरीज मी, योर हेल्थ वरीज मी, कि तुम्हारी जो हेल्थ है मुझे चिंतित करती है। तो क्या कर चिंतित करती है? मुझे, यानी कि मी हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसका बनाएंगे सब्जेक्ट, तो आई। अब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या यूज़ करते हैं? इज एम आर यूज़ करते हैं, तो आई के साथ एम यूज़ करेंगे। अब वरीज हमारी वर्ब है, वरीज की तरफ फॉर्म होती है वरिड, राइट। और उसके बाद योर हेल्थ हमारा क्या है? योर हेल्थ हमारा है सब्जेक्ट, इसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट, तो अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर हेल्थ। तो आई एम वरिड अबाउट योर हेल्थ, इसको हम यूज़ करेंगे, राइट। तो ध्यान रखना है कि हमें जो है वरिज के साथ में जब हम यूज़ करेंगे बाई की जगह हमें अबाउट यूज़ करना है। सबसे पहले देखा था हमने इन यूज़ किया था, उसके बाद फिर इन था, एट यूज़ किया, विद यूज़ किया, एट यूज़ किया। अब यहाँ पर हम वरी के साथ में हम बाई की जगह पैसिव वॉइस में अबाउट यूज़ करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने आसपास सफाई रखें। हमारी वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।